प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। एक दिन की घटना जिसने एक ही दिन में संसार को बदल डाला और कलीसिया के इतिहास में नया जीवन पैदा कर दिया, वो दिन है आज का दिन, यानी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर सन 1517। उस दिन रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर, जो कि उस समय के कलीसिया के एक मंक, जिनको कि हमारी भाषा में हम लोग आज पादरी कह सकते हैं, वो और उसके साथ साथ वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी में है, वहाँ के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने उसी शहर यानी विटनबर्ग शहर के बहुत बड़े चर्च, जिसका नाम है ऑल सेंट्स चर्च, उसके दरवाजों पर 95 थीसिस लिखकर कीलों से जड़ दी थी। और उनके इस बड़े साधारण से काम ने उस समय की मरती हुई कलीसिया, पैसे के पीछे भागती हुई कलीसिया और दुनिया के कामों में लिप्त होती हुई सी कलीसिया की जिंदगी में, उसके जीवन में एक नया जीवन पैदा कर दिया, एक चेतना पैदा कर दी, एक बेदारी पैदा कर दी। अब इस बात को 503 वर्ष पूरे हो चुके मेरे मित्रों। इस दिन को कई देशों में याद किया जाता है और बहुत से देशों में ये पब्लिक हॉलिडे है, जैसे कि जर्मनी में, जैसे कि चिली या चिले में, स्लोविया में और अमेरिका के 9 प्रांतों में आज का दिन 31 अक्टूबर छुट्टी होती है। याद करते हैं उस दिन को जब मार्टिन लूथर ने ये 95 बातें चर्च के सामने पेश की थी। तो ये 95 थीसिस, जिसको चर्च हिस्ट्री में 95 थीसिस, 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है, ये आखिर क्या है, इसके बारे में मैं आपको खूब डिटेल में अगले संदेश में बताऊंगा। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 95 प्रस्ताव थे, 95 ऐसी बातें थी जिन पर मार्टिन लूथर उस समय की कलीसिया के अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे, उनसे वाद विवाद करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि बहुत सी बातें कलीसिया के अंदर वो हो रही हैं जो परमेश्वर के वचन बाइबल के बिल्कुल विरोध में है। और इन्होंने अपनी ये 95 बातें लैटिन भाषा में लिखी। उस समय लैटिन भाषा धार्मिक लोगों की भाषा थी, पादरियों की, पोप की, बिशप्स की भाषा थी लैटिन भाषा। उस भाषा में लिखकर उसको चर्च के दरवाजों पर लगा दिया। और इन 95 बातों में जो 2 सबसे बड़ी मुख्य बातें हैं, वो बातें जो 2 मुख्य हैं, उनमें से पहली बात तो ये है कि चर्च के जो रीति रिवाज हैं, चर्च की जो विधियां हैं, चर्च की जो धार्मिक विधियां, ट्रेडिशन हैं, इन सारी चीजों ने परमेश्वर के वचन बाइबल से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मध्यकालीन में आते आते पादरी लोग, बिशप लोग अपनी बुलाहट को भूल चुके थे और दुनिया के रास्ते पर चल पड़े थे। इसलिए ट्रेडिशंस को ज़्यादा अहमियत देने लगे और परमेश्वर के वचन बाइबल को कम। दूसरी बात, उनका प्रस्ताव ये था कि कामों से नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और मध्यकाल के जो बिशप थे, पादरी थे, उस समय के जो चर्च के अगुवे थे, उन्होंने इस सच्चाई को भी भुला दिया था और दुनिया के कामों में वो लोग लिप्त होते चले गए थे। तो मार्टिन लूथर ने अपने समय के चर्च के अधिकारियों को ये बातें
चर्च के दरवाजे पर लगाने के द्वारा उनको एक चुनौती दी थी, उनको ललकारा था कि मैं तुम लोगों से डिबेट करना चाहता हूं, तुम लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, ये जो तुम कर रहे हो गलत है, मेरी सुन नहीं रहे, मैं तुम लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। और 31 अक्टूबर का दिन उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, 31 अक्टूबर को ही क्यों होना चाहिए, 31 अक्टूबर को क्यों उन्होंने ये बातें वहां पर जाकर ठोक दी? उसका कारण ये है मित्रों, क्योंकि उस समय में 31 अक्टूबर को और अब भी एक त्यौहार मनाया जाता है, एक फीस्ट मनाया जाता है जिसका नाम है हैलोवीन, हैलोवीन डे, जिसको यहाँ पर मनाया जा रहा है और दुनिया के बाकी देशों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगले दिन यानी 1 नवंबर को, जो कि रविवार था, उस दिन वो ऑल सेंट्स डे था। और ऑल सेंट्स डे पर चर्च जो थे उस समय के वैसे ही पैक हो जाया करते थे जैसे कि आज हमारे जमाने में ईस्टर या बड़े दिन को चर्च पूरे तरीके से भर जाते हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च की कलीसिया, जो कि परमेश्वर के वचन से दूर होती चली जा रही थी, और खुदा का स्थान जो है, परमेश्वर की जो जगह है, वो पोप को मिलती चली जा रही थी। जो बाइबल कहती है वो परमेश्वर का वचन बाद में होता था, लेकिन जो पोप के मुंह से शब्द निकलता था वो तो पूरे तरीके से परमेश्वर का वचन ही मान लिया जाता था। इसलिए परमेश्वर की बातों के विरोध में जब चर्च चलने लगा गलत रास्ते पर, तो मार्टिन लूथर ने पूरी कलीसिया को परमेश्वर के रास्ते पर लाने के लिए ये कार्य किया। उनका उद्देश्य नहीं था कि चर्च में विभाजन हो जाए, रोमन कैथोलिक चर्च अलग बन जाए और प्रोटेस्टेंट चर्चेस अलग बन जाए, ये उसका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि कलीसिया बिगड़ रही है, परमेश्वर के वचन को भूल रही है, इनको वापस लाना है। इसलिए इतिहास चर्च का ये बताता है कि मार्टिन लूथर ने जो चर्च के ट्रेडिशन थे, जो चर्च की गलत बातें हो रही थी, जो बाइबल में लिखी भी नहीं है वो बातें हो रही हैं, उनके विरोध में जब परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इन बातों को जानने की कोशिश की, तो जब वो परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ रहे थे तो उनको एक हिस्सा मिला, और वो है रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस पद की स्टडी की, इस पद के द्वारा, इस आयत के द्वारा, इस वर्ष के द्वारा परमेश्वर ने मार्टिन लूथर से जो भी बातचीत की और जो स्टडी करने के बाद उनको पता लगा, तो उन्होंने ये 95 बातें लिख दी और कहा अब आप मेरे से आके वाद विवाद करो, डिबेट करो और ये मैटर को पूरे तरीके से सेटल करो। अब क्या वहां का रिवाज था? कलीसिया का रिवाज ये हो गया था कि पोप आपको एक सर्टिफिकेट देगा, या तो बिशप उनके बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ओके मिस्टर जॉन या मिस्टर वगैरह वगैरह, ये प्रमाणित किया जाता है आपका उद्धार हो चुका है। वहां मोहर लगती थी, सर्टिफिकेट दे दिया जाता। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर पैसे का लेन देन शुरू हो गया, पैसे दोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो गरीब लोग तो फिर परेशानी में पड़ गए, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो मार्टिन लूथर ने इस चीज का विरोध किया। अब देखिए, चर्च के अंदर रहकर चर्च से विरोध, यानी नदी में रहकर मगर से विरोध, लेकिन उसने किया। उसने ये बताया उन लोगों को कि तुम जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हो गलत है, तुम ये जो मरे हुए लोगों की पूजा कर रहे हो ये गलत है, तुम जो परमेश्वर के वचन को भूलकर ये दुनिया की बातों में आ गए हो, ये सब गलत है। जैसे कि ऐसा लोगों को प्रचलन हो गया था उस समय कि जब लोग मर जाते हैं तो उनकी आत्मा एक स्थान पर चली जाती है, और उस स्थान का नाम बताया गया परगेटरी। परगेटरी, पर्ज होना, शुद्ध होना, यानी कि आत्मा वहां जाएगी
और वहां पर आत्मा शुद्धि होगी। आत्मा शुद्धि कब होगी? जब आप यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा कर दोगे, दान दे दोगे, और बिशप या पोप से आपको लेटर मिल जाएगा सर्टिफिकेट का, तो तब परगेटरी में जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी। अब यहाँ पर भी लोग बहुत से बोल देते हैं ना, पादरी लोग बोल देते हैं, बिशप लोग भी बोल देते हैं आत्मा को शांति मिले। तो भैया, आत्मा को शांति उस व्यक्ति और यीशु मसीह के बीच की बातचीत है। आप ये दुआ करो कि जो लोग जीवित रह गए, उस व्यक्ति के जो मर गया है, उनकी आत्मा को शांति मिले। अब उसकी आत्मा को शांति मिले या ना मिले, ये तो उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया था या नहीं किया था, इस पर निर्भर करता है। आत्मा की शांति, परगेटरी में आत्मशुद्धि, और प्रथाएं चर्च की पहले, ट्रेडिशन पहले, बाइबल बाद में। मार्टिन लूथर ने खुल्लम खुल्ला इसका विरोध किया। दूसरी बात वो ये, मार्टिन लूथर ने बताया कि धार्मिकता सिर्फ विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। उद्धार जो है सिर्फ अनुग्रह से मिलता है। आज की जो कलीसिया है दोस्तों, आज की मेरे और आपके समय की जो कलीसिया है, वो बिल्कुल मध्यकालीन कलीसिया की तरफ का रास्ता अपना रही है। आज आप देख लीजिएगा, कितने बिशप, कितने चर्च के फादर, कितने पादरी लोग करप्ट हो गए, औरत बाजी में पड़ गए, शराब पीने की आदत में लिप्त हो गए, चर्च की जमीन को बेचने के माफिया ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के बदले किसी न किसी तरीके से चर्च के लोगों से पैसा ऐंठ के अपना काम बढ़ाते चले जाओ। इसलिए पादरी लोगों ने अपनी इस सेवा को नौकरी कहना शुरू कर दिया है। एक शमशान घाट में तो एक पादरी साहब मुझे मिले, और मैं उसको बोला था, आ जाओ बैठो मेरी कार में। तो बोले, पादरी साहब नौकरी करनी है। नौकरी इस उद्देश्य से कि ये काम करेंगे तो बच्चे पलेंगे, ये गलत है। लेकिन इस उद्देश्य से कि मेरे लिए सेवा पहले है, और परमेश्वर के वचन की जो बातें ये अटल हैं, ये मेरे लिए पहले है, और मैं दुनिया की इन गलत बातों में नहीं पड़ूंगा, वो है मार्टिन लूथर की तरह जीवन बिताने वाली बात। आज जमाने के अंदर मेरे और आपकी कलीसिया के समय किस बात की जरूरत है? एक ऐसे ही मार्टिन लूथर की जरूरत है। क्या जरूरत है? एक ऐसे व्यक्ति की जो यीशु मसीह की इंजील, यीशु मसीह का गॉस्पल धड़ल्ले के साथ प्रचार कर सके, बिना मिलावट के, बिना डर के, किसी बिशप से, पादरी से, पोप से बिना डरे। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रचार करने वाले व्यक्तियों की जरूरत है। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इस कलीसिया में, जो यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला प्रचार करें। बता दें कि आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर, लोगों के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकें। क्या आप आएंगे आगे? आप खड़े होंगे? जो आज की कलीसियाओं के अंदर विरोध हो रहा है, मैं तो खड़ा हुआ था, और मेरा क्या हो गया बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन डरा नहीं। और आज भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के इस वचन पर मेरा विश्वास है। जवानी से लेकर आज के समय तक, आज मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पादरियों का विरोध करें कि तुम गलत कर रहे हो, जो बिशप को बोले कि आप गलत कर रहे हो। ये दो औरतें लेके घूमना, दो औरतों से शादी करना, और फिर भी पादरी का काम करना, बिशप का काम करना, लानत है। मार्टिन लूथर की तरह खड़े होकर ललकारना है कि जो गलत हो रहा है इसको रोको। कलीसिया परमेश्वर के वचन, बाइबल की तरफ लौटे। ये कार्य मेरा और आपका है। प्रभु हमारी मदद करे और हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम ये रिफॉर्मेशन डे, जो 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, याद किया जाता है जिसको, इसकी यादगार में हम ये निश्चय लें कि कलीसिया में जो बुराइयां हो रही हैं उसका हम विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और इस खिदमत, इस सेवा, इस सर्विस, इस मिनिस्ट्री के लिए आपको इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।